नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 20 जुलाई 2025, दिन रविवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 20 जुलाई की। आज के इतिहास में 20 जुलाई की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1905 की। 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार के भारतीय सचिव लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रस्तावित बंगाल विभाजन योजना को औपचारिक मंजूरी दी गई। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया गया, लेकिन इसका असली मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करना। इस विभाजन के तहत बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और असम, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र शामिल थे, और पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू बहुल क्षेत्र थे। इस निर्णय के विरुद्ध पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हुआ, जिसने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया और आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारकों ने रक्षाबंधन मनाकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। यह विभाजन बाद में 1911 में रद्द कर दिया गया, लेकिन इसने भारतीय जनमानस में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल रूप से जगा दिया। अब बात करते हैं साल 1919 की। 20 जुलाई 1919 को जन्मे सर एडमंड हिलरी का नाम दुनिया के इतिहास में साहस और संकल्प की मिसाल के रूप में दर्ज है। वे 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने। उनके साथ तेंजिंग नोर्गे भी इस ऐतिहासिक अभियान में सहभागी थे। यह रोमांचकारी उपलब्धि 29 मई 1953 को पूरी हुई, जब वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो 8,868 मीटर की ऊंचाई पर है, उसके शिखर पर पहुंचे। तो वहीं हिलेरी न्यूजीलैंड के निवासी थे और पेशे से एक मधुमक्खी पालक थे, लेकिन पर्वतारोहण के प्रति उनका जुनून उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना गया। उनकी यह उपलब्धि न केवल पर्वतारोहण की दुनिया में मील का पत्थर बनी, बल्कि मानव साहस और इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक भी बन गई। उन्हें उनके योगदान के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से सर की उपाधि दी गई। सर एडमंड हिलेरी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब बात करते हैं साल 1950 की। 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जन्मे नसरुद्दीन शाह भारतीय सिनेमा और थिएटर के प्रतीकात्मक और गहन अभिनय शैली के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई के प्रशिक्षित अभिनेता हैं। उन्होंने समानांतर सिनेमा की धारा को नई पहचान दी, जहां अभिनय संवादों से नहीं, भावनाओं की गहराई से बोलता है। फिल्मों के अलावा उन्होंने थिएटर ग्रुप यानी मॉटली प्रोडक्शंस की स्थापना की, जिसने शेक्सपियर जैसे महान नाटककारों के कार्यों को भारतीय रंगमंच पर प्रस्तुत किया। वे सरफरोश, अ वेडनेसडे, मकबूल, द डर्टी पिक्चर और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी व्यावसायिक फिल्मों में भी शानदार अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने एंड देन वन डे नामक आत्मकथा भी लिखी है, जिसमें उनके जीवन के निजी और पेशेवर अनुभवों को बेबाकी से प्रस्तुत किया गया है। नसरुद्दीन शाह को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत में भी एक बौद्धिक और प्रभावशाली अभिनेता के रूप में सम्मान प्राप्त है। अब बात करते हैं साल 1965 की। 20 जुलाई 1965 के दिन भारत के महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का निधन हुआ था। वे भगत सिंह के अत्यंत करीबी साथी थे और दोनों ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर ब्रिटिश हुकूमत को झकझोर दिया था। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सुनो इंकलाब की आवाज को गूंजना था। बम विस्फोट के बाद दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवाया और अदालत में अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार बयान दिए। जेल में रहते हुए उन्होंने अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध भूख हड़ताल भी की। स्वतंत्रता के बाद भी बटुकेश्वर दत्त को उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमिट
हस्ताक्षर की तरह दर्ज है। उन्हें देशभक्ति, साहस और आत्म बलिदान का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं साल 1969 की। 20 जुलाई 1969 को मानव इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। जैसे उन्होंने चंद्रमा की जमीन पर पैर रखा, उन्होंने वह प्रसिद्ध वाक्य कहा, "That's one small step of man, one giant leap of mankind." यानी यह एक व्यक्ति का छोटा कदम है लेकिन मानवता की बड़ी छलांग। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे, जबकि तीसरे सदस्य माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में रहे। यह मिशन न सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान बल्कि मानव जिज्ञासा, साहस और तकनीकी क्षमता का अद्वितीय उदाहरण बन गया। यह घटना आज भी वैज्ञानिकों और युवाओं को आकाश की सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करती है। अब बात करते हैं साल 1997 की। 20 जुलाई 1997 को भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तीस्ता नदी उत्तर बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दोनों देशों के कृषि और जल संसाधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समझौते का उद्देश्य नदी के जल को बराबरी और न्यायपूर्ण तरीके से साझा करना था, ताकि क्षेत्रीय जल संकट को कम किया जा सके। हालांकि इसके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन यह प्रयास द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा गया। अंत में बात करते हैं साल 2017 की। 20 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वे बीजेपी और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे और उन्होंने मीरा कुमार को हराया, जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थी। कोविंद को कुल वैध मतों का लगभग 66% समर्थन मिला, जो दर्शाता है कि उन्हें व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। वे उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से आते हैं और एक वकील, राज्यसभा सांसद और बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में सेवाएं दी। वे भारतीय संविधान और कानून के गहरे जानकार माने जाते हैं। उनकी सोच और कार्यशैली में सादगी, अनुशासन और संविधान के प्रति गहरी आस्था स्पष्ट दिखाई देती है। उनके राष्ट्रपति बनने को भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक मजबूत कदम माना गया। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।